हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज की जो हम लोग की क्लास है ये, और आज जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग को जो टॉपिक शुरू करना है वो शुरू करना है टाइम एंड वर्क। एक बच्चे ने तो कमेंट कर दिया सर टाइम एंड स्पीड, ऐसा कुछ टाइम एंड स्पीड नहीं नहीं स्पीड टाइम एंड ऐसा कुछ लिख दिया था, स्पीड टाइम एंड वर्क ऐसा कुछ कमेंट किया था, मतलब उसने दो टॉपिक को मिक्स कर दिया था। ठीक है, बस मजाक के लिए था ये। तो जैसा कि बच्चों, सबसे पहली चीज तो मैंने बोला कि हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो होगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, और आज की जो क्लास है बच्चों, आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्लास ये। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपकी क्लासेज कोई भी छूटे, और हम लोग की कोशिश यही होती है कि वो क्लासेज कैसे भी करके जाए, बट कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि क्लासेज कई बार मिस हो जाती है, जैसे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया तो क्लासेज नहीं चल पाते। बट अभी जो है हमारे सामने जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाने के पीछे ये रीजन है कि कुछ ऐसा कुछ काम है जिसको मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने आपको क्लास को मिस नहीं करते, मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आपको। तो हम लोग का टॉपिक जो होगा बच्चों टाइम एंड वर्क होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके सामने दिख रहा होगा, पिक दिख रहा होगा कि ये जो पिक है अपने नए बैचेस के बारे में, कौन कौन से हमारे बैचेस किस टाइमिंग पे बैच शुरू हो रहे हैं। यदि आपको या किसी आपके फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन जरूरत होगी तो आप यहाँ से चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आते हैं इसके कुछ और पुराने बैचेस भी, जो लेटेस्ट बैच ये भी है आपके सामने, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग यहां से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज तो मैंने जैसे बोला आपको टाइम एंड वर्क आज हम लोग का पहला पार्ट है, और टाइम एंड वर्क आप सबको पता है कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में आता है। और आपके सीजीएल के एग्जाम में टाइम एंड वर्क के करीब 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, मतलब हम लोग को इस क्लास के लिए हम लोग को कम से कम 8-9 लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो जाके हम लोग का टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले तो आप समझिएगा कि टाइम एंड वर्क की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले, हम लोग यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रहा है, कोई चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है ना, लेकिन मेनली हमारा क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग चीजों को पहले से पढ़े होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब लेट ना करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और आज देखते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो जैसा मैंने बोला कि आज आपको जो क्लास मिल रही है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रही है, तो कमेंट का कोई इशू तो होगा नहीं ऐसा कुछ, तो मुझे सीधे आपको सोल्यूशन कराने होंगे। बाकी क्लासेस में इसके बाद से फिर से आपको लाइव मिलेंगी, बस ये एक क्लास मेरी जो जा रही है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है। रीजन बस यही है कि मैं नहीं चाहता आपकी क्लास कोई भी रेगुलरिटी कोई भी मिस हो। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर, वैकल्पिक आधार मतलब अल्टरनेट, मतलब एक एक दिन छोड़ के काम चल रहा है। ठीक है ना, मतलब एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा, इस वैकल्पिक आधार का मतलब ये होता है। ठीक है, कह रहा है कि वो दोनों जो है 5 दिन कार्य करते हैं, इस तरीके 5 दिनों के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए कार्य छोड़ देता है, फिर बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बच्चों को समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन कहने का सेंस क्या है, फिर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन की बात करेंगे। तो हमने सेंस तो समझ ही लिया है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, देखते हैं कि हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य को जो कर सकता है 25 दिनों में, ये आपका डाटा दिया गया। फिर कहता है कि बी उसी कार्य को कर देगा 30 दिनों में, ये आपका हमारा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सबसे पहले आप बताओ दोनों मिला के टोटल वर्क कितना होगा बच्चों। तो आप एलसीएम निकालते हो, वो कितना होगा 150 होगा। टोटल वर्क हमने 150 से जूम कर लिया। फिर कह रहा है कि उस कार्य को 25 दिन में करेगा, इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी होगी 150 बटे 25 करोगे, ए की एफिशिएंसी बच्चों कितनी आएगी 6 वर्क पर डे की आएगी। ए की जो एफिशिएंसी आएगी 6 वर्क पर डे की आएगी। अच्छा, बी का कितना होगा, तो आप 30 से डिवाइड करोगे बच्चों। ठीक है, 30 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 5 वर्क पर डे आ जाएगा। किसका एफिशिएंसी आ गया, बी का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे ए से शुरू करते हैं, मतलब ये होता है कि सबसे पहले दिन ए काम करेगा, फर्स्ट डे ए करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर थर्ड डे ए करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर ए करेगा, ऐसे हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे करके 5 दिन कार्य चला। तो देखो आपके सामने पहले ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, ए किया, ऐसे करके 5 दिन तो बीत ही गया। अच्छा बताओ, सबसे पहले ए करेगा तो सिंपल सी बात है, ए कितना कर पाएगा 6 काम कर सकता है भाई, 6 काम करके चला गया। फिर बी आया 5 काम करके, बी भी चला गया। फिर उसके बाद ए आया, फिर 6 काम करके चला गया। फिर बी आया, कितना काम करेगा बच्चों 5 करेगा, और फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर 6 काम करेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन
ऐसे करते हुए वैकल्पिक रूप से करते हुए इन्होंने क्या किया, 5 दिन तक साथ में काम किया है। तो क्या किया आप लोगों ने, पहले इनसे 5 दिन काम कराया। बच्चों एक बात बताओ, ऐसे 5 दिन काम कर लेंगे तो पूरा काम 5 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो आप कहोगे कितना काम कंप्लीट, जो को ऐड करो, इसको ऐड करते हैं, इसको दिए हम लोग, तो ये जो वैल्यू हमारा दिया गया है 6 5 4, ये आप करोगे 18 और ये 10 28, मतलब ये हो गया कि 28 वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया, 28 वर्क हो गया, ये आपके 5 दिन में वैकल्पिक रूप में जब इन्होंने काम किया है। तो ठीक है, 28 वर्क हो गया। कितने में से बच्चों, आप कहोगे 150 में से, तो 28 क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। जैसे आप 28 माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, 122 आएगी। अब ये जो रिमेनिंग हमारा जो शेष वर्क होगा बच्चों, वो कितना होगा, 122 होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेष वर्क है उस शेष वर्क को कौन करेगा, कह रहा है कि फिर ए कार्य छोड़ दिया, मतलब 5 दिन के बाद ए चला गया, तो जिस शेष काम इसको कौन करेगा, सिंपल सी बात है बी करेगा। कह रहा है क्वेश्चन की बी से कराना है, तो शेष काम जो बी करेगा, तो बी करना कितना, बी को 122 काम करना है, और बी की एफिशिएंसी बच्चों कितनी है, सॉरी बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 5 है, तो 5 के हिसाब से 122 काम करना होगा, तो समय कितना लगेगा आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल सी बात है 122 अपॉन कितना बच्चों, 5 डिवाइड कर दोगे, 122 बटे 5 डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये जो वैल्यू आएगी 24 होल 2/5 डेज। कितना आएगा, 24 होल 2/5 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा इसका राइट आंसर। एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए पहले, और फिर उसके बाद आराम से चीजों को सॉल्व करिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा बच्चों हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अब फिर इससे देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा है मैन वुमेन वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आपका जो क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे ना, सीजी 23 के चल रहे हैं, 23 के क्वेश्चन चल रहे हैं, मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मिक्सअप इन द सेंस टॉपिक वाइज ही है, लेकिन सारे टाइप मिक्स है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो बिल्कुल लास्ट में बनते हैं, जैसे कि आपके मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो हम इसको भी समझेंगे कैसे करना होता है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 8 पुरुष किसी कार्य को 45 डेज में कर सकता है। बच्चों ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मैन किसी कार्य को करेगा 45 डेज में हो जाएगा। तो 8 मैन इंटू हम लोग क्या करेंगे, 45 करेंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसी काम को यदि 8 वुमेन करती है बच्चों, तो टाइम कितना बोला है, 18 डेज कह रहा है, इंटू 18 कर दो, ये भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल वर्क आ जाएगा। ये भी हमारा टोटल वर्क है, और ये वैल्यू भी हमारी क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, हमें हमेशा टोटल वर्क इस तरीके से इक्वेट करोगे। फायदा क्या होता है बच्चों, ऐसे जैसे इक्वल करोगे, क्योंकि वर्क तो सेम है भाई, इक्वल करोगे ही करोगे। जैसे करोगे 8 कैंसिल होगा, 9 से डिवाइड करोगे बच्चों 5 बार में, और ये 9 से डिवाइड करोगे 2 बार में। इसका मतलब जो मैन और वुमेन होगा उसका रेशियो बच्चों कितने का मिलेगा, तो देन आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2/5 का। कितने का रेशियो बनेगा, 2/5 का। तो ये जो 2/5 का जो रेशियो बना हमारा, रेशियो किसका बन गया, याद रखिएगा, ये रेशियो बनता है उनके इफिशिएंसी का, मतलब की कार्य क्षमता का। मतलब एक आदमी जो है 2 काम कर सकता है, तो औरत बच्चों कितना करेगी, 5 काम करेगी, ये इसका मतलब होता है। ये एफिशिएंसी का बच्चों रेशियो आ गया। अब इस रेशियो की वैल्यू किसी भी एक तरफ हम लोग पुट करेंगे तो रियल का वर्क आएगा। याद करिए, हम लोग बचपन में ऐसे क्वेश्चंस को करते थे। कैसे करते थे भाई, आदमी को औरत में चेंज कर देते थे। याद होगा आप लोग को भाई, उस समय हम लोग को ये कला आती थी कि आदमी को औरत में चेंज करना है, औरत को आदमी चेंज करना है। तो वो कला का हमें प्रदर्शन यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे चीजों को आसानी से करना है, रेशियो से करना होगा। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेट किया, रेशियो बना दिया। रेशियो किसका बन गया बच्चों, तो आप कहोगे एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। इस एफिशिएंसी के रेशियो को किसी भी एक तरफ पुट करोगे, देन आपका टोटल वर्क बच्चों आ जाएगा। देखिएगा, यदि मैं एम मतलब मैन की जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है बच्चों, 2 है। यदि मैं 2 यहां पुट करूंगा तो आप कहोगे 8 इंटू 2 इंटू 45, ये अभी इसका रियल वर्क आएगा। या हम चाहते ना तो इस W की जगह पे 5, मतलब औरत की जो एफिशिएंसी 5 है, हम इस साइड पुट करके भी ये टोटल वर्क निकाल सकते थे। ठीक है, सेम वर्क आपका आता, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये हमारा टोटल वर्क है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इस काम को कराना है, किससे कराना है बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आदमी हैं और साथ में 8 औरतें, ये लोग मिल के सब लोग करेंगे। तो हमको पहले से ध्यान देखिएगा बच्चों, ध्यान देखिएगा, कह रहा 5 आदमी प्लस 8 औरत है, ये लोग मिलके काम करेंगे। तो हमको पहले से पता चल चुका है कि 5 आदमी है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 2 है। तो इसका मतलब ये जो 5 आदमी है ये कितना काम करेगा, 10 वर्क करेगा। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 होगा तो 5 आदमी की एफिशिएंसी कितना होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। सेम तरीके से 8 औरतें हैं बच्चों, तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 8 औरतों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 इंटू 5 करेंगे 40 हो जाएगा। मतलब जिन लोगों से काम कराना है, जिन लोगों से हमें काम कराना है इस क्वेश्चन में,
वो सभी मिलकर एक दिन में बच्चों कितना करेंगे, एक दिन में 50 वर्क कर देंगे। यदि ये लोग मिलकर करेंगे तो एक दिन में 50 काम करेंगे। तो कह रहा है इस पूरे काम को, किस काम को, इस वाले काम को करने में इन्हें समय कितना लगेगा। टाइम पूछा गया आपसे, तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे 8 इंटू 2 इंटू कितना बच्चों 45 है, ठीक है। डिवाइड बाई बच्चों कितना, एक दिन का वर्क कितना इनका 50 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड होगा 9 बार में और ये 5 से डिवाइड होगा 10 बार में। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू 5 आएगा। इसका मतलब आप इंटू करोगे 72/5 कितना होगा 72/5 और 72/5 का मतलब 14 होल 2/5 डे, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों कितना दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या था, यहां पे हमें रेशियो निकालना मैन और वोमेन के बारे में। बच्चों जब भी याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मैन और वोमेन वाला, तो बहुत सिंपल तरीका बताया जा रहा है आपको कि आप हमेशा रेशियो बना दो। जैसे रेशियो बनाओगे एफिशिएंसी का, आप चीजों को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आज हमारे सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे एग्जाम्स में आप सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, क्योंकि सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से करिएगा, अच्छे से पूरा कंप्लीट करिएगा और इसका भी पीडीएफ आप लोग को क्लास कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। हाँ, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष है, एक लड़का है और एक महिला है, किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। कह रहा मैन है, फिर उसके बाद कह रहा बॉय है और फिर कह रहा कि वोमेन है। ये आपका मैन करता है कह रहा 10 दिनों में, ठीक है। फिर कहता है बॉय करता है 15 दिनों में और फिर कह रहा औरत करती है 30 दिनों में। ये हमारा क्वेश्चन का डाटा दिया गया था। तो सबसे पहले काम क्या होता है बच्चों, हमारा काम होता है पहले टोटल वर्क एज्यूम करना। हम एलसीएम निकालेंगे बच्चों, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मतलब हमारा जो कुल कार्य है वो 30 वर्क है हमें। इसका मतलब जो मैन है वो 10 दिन में 30 कर रहा होगा बच्चा, इसका मतलब एफिशिएंसी कितना आएगा 3 वर्क पर डे का। मैन डेली 3 काम कर सकता है। जैसे ही बॉय की निकालोगे तो 30 वर्क कर रहा है 15 दिनों में, इसका मतलब बॉय डेली कितना कर रहा है बच्चों 2 वर्क कर रहा होगा। सेम तरीके से औरत 30 दिन में 30 कर रही, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बच्चों कितनी आएगी 1 वर्क आएगी। ये हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी। कह रहा है कि मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को, मतलब इस तीनों लोग एक एक लोग मिल जाए तो कितना समय लगेगा काम को पूरा करने में। हमको पता चल गया कि तीनों मिल जाएगा तो एक दिन बच्चों कितना करेगा 6 काम, 3, 2 और 1 जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 6 काम आ गया। मतलब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर सकता है। अच्छा, एक दिन में 6 कर सकता है, लेकिन काम हमारा पूरा बच्चों कितना है 30 है ना, तो 30 काम को करने में बच्चों समय कितना लगेगा। तो देन आप कितना कहोगे, आपका टाइम आंसर कितना होगा, सिंपल सी बात है 30/6 कर दोगे, इसका मतलब आंसर कितना होगा बच्चों 5 डेज होगा। आंसर कितना होगा 5 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल पहला क्वेश्चन था। किसी भी क्लास में यदि आप पढ़ते होगे और आपको टाइमिंग पढ़ाया जाता है तो सबसे पहला बेसिक चीज आपको यही से स्टार्ट किया जाता है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक वाला पार्ट भी हमारे एग्जाम में आता है और आप सबके सामने है, ठीक है। तो बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन आज का क्या है। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अब जो है एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है हमें। एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है Q से 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं फिर से इंग्लिश में। P is 2 times more efficient than Q, ठीक है, 2 times more efficient than Q, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों P की बात करेंगे। कह रहा है P जो है Q से 2 गुना, देखो 2 स्टेटमेंट होता है बच्चों, 2 स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होता है। एक होता है बच्चों 2 गुना है और एक होता है कि 2 गुना अधिक है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 गुना है, सॉरी 2 गुना अधिक बोला गया है, और एक होता है कि 2 गुना कुशल है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग होती है। यदि 2 गुना बोलेगा बच्चों देन उस केस में एफिशिएंसी रेशियो कितने का बनेगा 2:1 का बनेगा। यदि 2 गुना बोलेगा तो 2:1 का बनेगा। लेकिन कह रहा है कि 2 गुना अधिक है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक एफिशिएंसी होगी तो इसका 2 गुना ज्यादा होगा, मतलब बच्चों कितना होगा 3 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ये क्या होगा, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते, कह रहा है कि P is 2 times more efficient than Q, ठीक है। तो हमने ये एफिशिएंसी का रेशियो बना दिया। इसका मतलब कंफर्म इनके जो टाइम का बच्चों रेशियो होगा वो कितने का होगा 1 और 3 का होगा। रेशियो कितने का होगा बच्चों 1 और 3 का। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। इसका मतलब P को समय 1 लगेगा तो बच्चों Q को समय कितना लगेगा 3 लगेगा, इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तो P Q से 40 दिन कम समय लेता है,
किसी कार्य को पूरा करने में 40 दिन कम समय लगेगा, 40 दिन पहले पूरा कर देगा। अच्छा बताओ बच्चों, रेशियो के फॉर्म में कितना कम समय है, तो आप कहोगे 2 कम समय है। 2 की वैल्यू बच्चों कितना कह रहा है, 40 कह रहा है, 2 की वैल्यू 40 कह रहा है। इसका ये मतलब होता है 1 की वैल्यू बच्चों कितना आएगा, तो 1 की वैल्यू 20 आएगा। मतलब ये करेगा तो अकेले काम 20 दिन में करेगा, और ये करेगा तो अकेले काम करेगा बच्चों 60 दिन में करेगा। ये हमने यहां से टाइम के बारे में डाटा निकाल दिया कि पी करेगा तो 20 दिन में करेगा और क्यू करेगा तो 60 दिन में करेगा। इसका सेंस यदि हमें टोटल वर्क निकालना होगा बच्चों, टोटल वर्क, तो हमको पता है कि पी डेली 3 काम करके पूरा काम 20 दिन में कर दे रहा है, या उसी काम को क्यू 1 काम करके पूरा काम कर दे रहा है 60 दिन में। हम किसी से भी टोटल वर्क निकालेंगे सेम ही वर्क आएगा। तो 3 के हिसाब से 20 दिन में किया, इसका मतलब पूरा काम बच्चों कितना होगा, 3 × 20 करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इस टोटल वर्क को यदि वो दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अच्छा, हमने निकाल दिया पूरा काम 3 × 20 है। अच्छा, दोनों मिलके बच्चों करेंगे, तो ये बताइए दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4, 3 और 1 मिला कितना होगा, 4 वर्क पर डे होगा। यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 वर्क होगा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 होगा, और हमारे पास 3 × 20 हमारा टोटल वर्क दिया गया बच्चों। तो इसका मतलब जो टाइम लगेगा बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 × 20 को अपन किससे करोगे बच्चों, 4 से डिवाइड कर दोगे। आप जैसे बच्चों 4 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड होगा 5 बार में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए बच्चों 15 डेज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 15 डेज इसका राइट आंसर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन में 15 डेज नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसका जो आंसर होगा 15 डेज ही इसका आंसर होना चाहिए। रीजन क्या है, देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया होगा, इसका आंसर जो भी इसका आएगा उसने क्या किया होगा, उसने कह रहा है पी क्यू से 2 गुना कुशल है, उस सेंस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन इसका बच्चों आंसर यही होगा, 15 डेज ही होगा। ठीक है ना, या तो मेरे ऑप्शन में टाइपिंग एरर रहा होगा, या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक रहा होगा। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके थ्रू आंसर इसका 15 डेज ही होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्या किया, कह रहा है कि इसने क्वेश्चन सॉल्व जो किया गया, या इसका जो भी आंसर मुझे दिख रहा होगा, हो सकता है इसका आंसर ऐसे क्या होगा, पी क्यू से 2 गुना अधिक गुना के 2 गुना कुशल है। ठीक है ना, लेकिन अधिक बोला गया बच्चों, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा एफिशिएंसी का कितने का होगा, 3:1 का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमें आंसर नहीं मैच करना है, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आते हैं। ठीक है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने जो किया बिल्कुल सही है। इस पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, और कॉन्फिडेंस सही वाला होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर 15 डेज होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले चीज क्या है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि x और y कार्य को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तुरंत काम करें। x और y के बारे में डाटा दिया गया, x का टाइम है 9 दिन और y का टाइम बच्चों कितना है, 36 दिन दिया गया। इसका मतलब जो हमारा पूरा काम होगा बच्चों वो कितना होगा, 36 होगा। पूरा काम 36 होगा। इसका मतलब x की जो एफिशिएंसी होगी बच्चों कितनी होगी, 4 वर्क पर डे की होगी, और y का कितना होगा, 1 वर्क पर डे का होगा। ये आप सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने पहले पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x कार्य करना शुरू करता। सबसे पहले कौन काम किया, x करना शुरू करता, और वे बारी बारी से, वो फिर से वैकल्पिक वाला क्वेश्चन ही है ये भी। ठीक है ना, बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा करने में बच्चों समय कितना लगा, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन दिया गया। मतलब सबसे पहले दिन x आएगा, उसके नेक्स्ट डे कौन आएगा बच्चों, y आएगा। यही सेंस होता है ना। फिर से बारी किसकी होगी, तो आप कहोगे x के बाद y आ गया, अब बारी किसकी होगी, x की, फिर बारी किसकी होगी, y की, फिर बारी किसकी होगी, x की। ये चीज ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो हमको पता है कि पहले दिन आएगा तो x 4 काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा y तो 1 काम करेगा, फिर x आएगा तो 4 करेगा, फिर y आएगा तो 1 करेगा। ये आपका चलते रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जोड़ जोड़ के 36 लाने में आपको समय लग जाएगा। तो चीजों को समझना सीखिए कि यार देखो x y ना बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब x y का एक एक पेयर बन रहा है। ठीक है ना, x y का एक पेयर, x y का पेयर, ऐसे x y के कई सारे पेयर बनेंगे। तो हमको पता है कि जब x y मतलब क्वेश्चन के जो दोनों पर्सन x और y, जब दोनों लोग एक एक बार आकर काम करके चले जाते हैं, मैंने बोला कि x और y जब दोनों लोग एक एक बार काम करके चले गए, तो आप कहोगे जो समय लग रहा है बच्चों कितना लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। याद रखिएगा समय कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा, क्योंकि x एक दिन y आ गया, 2 दिन में वर्क हो गया। लेकिन 2 दिन बच्चों वर्क कितना हुआ, 5 हुआ। 2 दिन में वर्क जो आपका हो रहा है 5 हो रहा है। मैंने बोला कि 2 दिन में 5 वर्क हो रहा है बच्चों, तो 5-5 का पेयर बनेगा, 5-5 वर्क का पेयर बनेगा। तो 5-5 वर्क के पेयर से एक वर्क कितना करना है, 36 वर्क करना है बच्चों।
तो ऐसे सोच के देखो कि 36 में 5 का पेयर कितनी बार बनेगा, तो आप डिवाइड करोगे मन में 36/5 करोगे बच्चों, पेयर फाइंड करोगे। देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, आप पेयर फाइंड करते हो जैसे ही आप 36/5 करोगे बच्चों, तो आपको पता है कि पेयर कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन आपको पता है कि 7 × 5 35 मतलब 35 ही होता है, पूरा कंप्लीट वर्क नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो रिमेनिंग वर्क रह जाएगा बच्चों वो कितना रह जाएगा, 35। 36 - 35 का मतलब बच्चों कितना रहेगा, एक वर्क इसके बाद भी रिमेनिंग रहेगा। अच्छे बच्चों एक बात और समझिएगा, इस 7 पेयर का सेंस क्या होता है कि 7 बार XY 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 करके 7 बार आ गया, और हमको पता है कि एक बार XY आएगा बच्चों तो समय कितना लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। एक बार के पेयर में समय लग रहा है 2 दिन। इसका मतलब इस 7 पेयर का बच्चों समय जो लगेगा, आप करोगे 7 × 2, कितना बोलोगे, 7 × 2 समय बोलोगे। 7 × 2 मतलब कहने का अर्थ 14 दिन बीत जाएगा, फिर भी हमारा बच्चों काम कितना, केवल 35 होगा। फिर भी शेष वर्क एक रह गया, ये एक वर्क रह गया। तो आप कहोगे 14 दिन बीत गया, मतलब ऐसे XY XY करके 7 बार बीत गया। XY XY करके जब 7 बार बीत गया बच्चों, तो जैसे 7 बार बीतेगा तो फिर से 8वीं बार तो फिर से शुरू होगा ना। तो जैसे 8वीं बार शुरू होगा तो कौन करने आएगा, तो आपको पता है कि करने कौन आएगा, X आएगा। भाई 7 बार तो कंप्लीट हो गया, तो अब बारी किसकी होगी, X की होगी, तो अब X आएगा करने के लिए। तो हमको पता है कि X 4 कर सकता है, लेकिन काम बच्चों कितना बचा हुआ है, केवल 1 बचा हुआ है। तो उस बचे हुए काम का समय और कितना लगेगा बच्चों, तो समय लगेगा और 1/4 दिन का समय आपको और लग जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर होगा 14 होल 1/4 डेज, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया। ठीक है, 14 होल 1/4 डेज, ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और साथ में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि अल्टरनेट या वैकल्पिक का मतलब क्या होता है। चीजों को याद रखिएगा, चीजें आप लोग रिवाइज करके आएंगे अपने नोट्स वगैरह, तो कंफर्म आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो बच्चों ध्यान देना कि ये जो आपकी जो क्लास है ना, यहाँ पे लोग प्रैक्टिस करें नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, ये अपनी क्लास का पर्पस क्या है कि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में अप्रोच क्या होगा थोड़ा सा उसका हम लोग तैयारी भी कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन जो अपने पास आए, मैंने सारा सेम टू सेम लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर से देखिएगा, आपके क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपके सामने मैन और वुमेन का क्वेश्चन दिख रहा होगा। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महिलाएं या फिर 6 आदमी एक कार्य को करने में समान दिन समय लेंगे, मतलब जितना समय 4 महिला लेगा उतना ही समय 6 आदमी लेगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 4 मैन बराबर कितना, 6 औरत, सॉरी 4 वोमेन बोला गया पहले, 4 वोमेन इक्वल्स टू बच्चों कितना, 6 मैन बोलोगे, यही मतलब होता है 4 वोमेन इक्वल्स टू 6 मैन। आप यहां से वोमेन से बच्चों मैन का रेशो निकालोगे तो रेशो कितने का बनेगा, तो आप कहोगे 6/4। कितना का रेशो बनेगा, 6/4 का रेशो बनेगा। इसे आप डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये जो रेशो आएगा 3:2 आएगा। कितना आएगा, 3:2 आएगा। मतलब यहां पे बच्चों याद देखिएगा, मैन की जो कार्य क्षमता है वो कितने की है, 3 की है, और सॉरी औरत की जो कार्य क्षमता है वो 3 की है, और मैन की जो कार्य क्षमता है बच्चों कितने की है, 2 की है। यहाँ पे वोमेन की कार्य क्षमता 3 की है और मैन की कार्य क्षमता 2 की है। ये इसका मतलब होता है, कह रहा है एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तो एक आदमी 60 दिन में करेगा, इसका सेंस ये होता है बच्चों की जो टोटल वर्क होगा, एक दिन में 2 कर रहा है मैन, तो 60 दिन में पूरा कितना काम करता होगा, 60 से इंटू कर दोगे, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और इसी वर्क को क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं, याद देखिएगा एक साथ यहां पे मिलकर कौन काम कर रहा है, 5 महिला काम कर रही है। ठीक है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे, हमको पता चल चुका है कि एक महिला 3 काम करती है, एक महिला 3 काम करती है, तो 5 महिलाएं मिल जाएंगी, सॉरी हाँ इंटू 5 महिलाएं कर दोगे, 5 महिलाएं मिल जाएंगी। इसका मतलब डेली बच्चों काम कितना होगा, 15 वर्क होगा। कितना वर्क होगा, डेली 15 वर्क होगा। समझ में आ गया होगा। यदि 5 महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो डेली 15 वर्क होगा, और अपने पास काम तो ये वाला है 2 × 60 हमारा टोटल वर्क है। तो इस काम को करने का जो समय लगेगा बच्चों आप 15 से डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो टाइम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका होगा 8 डेज, इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर बच्चों कितना होगा, 8 डेज राइट आंसर होगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन में रेशो बनाते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। 8 डेज इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये रहा बच्चों फिर से हम लोग का अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है, इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हमारा है।
ठीक है, इसको सीखते हैं कैसे करना होगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60%, याद रखिएगा बच्चों, 60% अधिक कुशल है। फिर से बोला गया 60% अधिक बोला गया, 60% नहीं बोला गया। थोड़ा डाटा पे ध्यान देंगे, कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। मैं देखिए कह रहा है डेनियल, देखिए सबसे बात करेगा जो डेनियल की बात कर रहा है, डेनियल जो है विराट से 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम सबको पता है कि 60% का मतलब बच्चों रेशियो कितना होता है, 3/5 होता है। इसका मतलब विराट की एफिशिएंसी 5 होगी तो डेनियल 3 ज्यादा है, इसका मतलब एफिशिएंसी बच्चों कितनी होगी, 8 होगी। ये उनकी कार्य क्षमता का रेशियो बन गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि विराट कार्य को करने में 30 दिन का समय ले रहा था। विराट करने में समय कितना ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। हमको पता है कि विराट एक दिन में 5 ही काम कर सकता है, तो बच्चों 30 दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा, इसका मतलब जो हमारा टोटल वर्क होगा वो कितना होगा बच्चों, 5 × 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। ये हमने यहां से टोटल वर्क निकाल दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसी काम को डेनियल के द्वारा कराया जाए, किसके द्वारा कराया जाए, डेनियल के द्वारा, तो समय कितना लगेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास तो काम 5 × 30 है, यदि डेनियल करेगा बच्चों तो समय जो हमारा लगेगा, टाइम पूछा गया है, तो आप कहोगे 5 × 30 हमारा वर्क है, और डेनियल की जो कार्य क्षमता है बच्चों कितने की है, तो वो कहोगे 8 की है, तो डिवाइड बाई कितना करोगे आप, 8 कर दोगे। आप जैसे सॉल्व करोगे ये तो पहले 15 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करते हो देखो ये 75/4, 75/4 का मतलब 18 होल 3/4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ठीक है, एकदम आराम से सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इफिशिएंसी के बारे में आपको समझना है कि क्या होता है इफिशिएंसी, रेशियो क्या बनेगा, क्वेश्चन तुरंत सेकंडों में बन जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रहा बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, जबकि अनीता 8 घंटे में, मंजू 5 घंटे में काम करती है। ठीक है, यदि वे अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो कहता है कि ये टाइपिंग का काम मोनिका अकेले कर रही थी 6 घंटे में, ये अकेले 8 घंटे में, और ये अकेले 5 घंटे में काम करते हैं। ये आपका डाटा दिया गया बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा यहां पर, सबसे पहले कौन है भाई, मोनिका है। देखो मोनिका का जो समय दिया गया बच्चों वो दिया गया 6 घंटे। फिर इसके बाद अनीता का जो टाइम बच्चों दिया गया वो कितना बोला गया, 8 घंटे बोला गया। और उसके बाद फिर मंजू का टाइम दिया गया, मंजू याद रखिएगा बच्चों, मंजू का टाइम दिया गया, वो बच्चों कितना टाइम दिया गया, 5 घंटे। ये हमारा डाटा दिया गया। तो पहले तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम करेंगे। तो आप इनका एलसीएम निकालोगे बच्चों, वो आएगा आपकी वैल्यू 48 × 5 240। कितना आएगा बच्चों, 240 आएगा, इसका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे बच्चों 6 से, तो ये जो एफिशिएंसी आएगी बच्चों इनकी 40 आ जाएगी। इसे डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी 30 आ जाएगी। और आप यदि इससे डिवाइड करोगे, अच्छा यहाँ पर 120 भी हो सकता था, ठीक है कोई इशू नहीं है। 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा ये, तो आप कहोगे 5 डिवाइड करते ही आपकी वैल्यू जो हो जाएगी ये 4 और 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बोला कि आपको यहाँ पे वैसे एलसीएम चाहते हैं तो आप 120 भी कर सकते थे, तो भी आपका सेम आंसर आता। हम लोग यहाँ पर 120 ही करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 120 से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी, ये मंजू थी, ये आपकी कौन है भाई, मंजू के बाद अनीता है, और ये आपका कौन है, इसके बाद से लास्ट में सबसे पहले मोनिका है, इसके बाद अनीता, इसके बाद मंजू है। ठीक है, तो आपने जो टोटल वर्क बच्चों एज्यूम किया, एलसीएम निकाला, 120 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता होगी बच्चों कितने की होगी, आप कहोगे 20 होगा। इसका कितना होगा बच्चों, आप कहोगे 15 होगा। और इसका कितना होगा, डिवाइड करो कितना आएगा बच्चों, 24 आएगा। ये तीनों का इफिशिएंसी निकल गया। कह रहा है तीनों मिल के करेगा, तो तीनों मिल के करेगा बच्चों, तो पहले जोड़ो सबको कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 44 और ये 59 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 59 आएगा। आप देखोगे सबको मिलाकर तो एक दिन में जो टोटल काम होगा बच्चों कितना होगा, 59 वर्क होगा। 59 वर्क डेली आपका हो सकता है। तो 59 वर्क के हिसाब से बच्चों 120 काम को करना है, समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे जो टाइम लगेगा बच्चों
120 अपॉन कितना 59 करोगे, 120 अपॉन 59 करोगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आएगा 2 होल 2/59, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है भाई। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन बच्चों, इसको सीखना है कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से बच्चों 2 गुनी कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है। समझते हैं पहले, देखिए ए की जो कार्य क्षमता बच्चों वो बी का 2 गुना है। 2 गुना कहने का मतलब 2:1 का रेशियो देगा। देखो यहाँ पे 2 गुना बोला गया, ठीक है ना, यहाँ पे 2 गुना अधिक नहीं बोला गया, यहाँ पे 2 गुना बोला गया है, ठीक है। 2 गुना है तो आपका होगा एफिशिएंसी का रेशियो बच्चों कितना होगा 2:1 का, ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कर यदि एक दिन में केवल ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है, जबकि बी एक दिन में 12 घंटे काम करता है। यदि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है बच्चों, देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क आपको निकालना होगा। तो आप कहोगे एक दिन में ये ए की एफिशिएंसी बच्चों कितनी की है, 2 की है, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 है, और ए एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, देखोगे तो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 2 × 8 करोगे तो ये 8 घंटे का इसका वर्क आ गया, मतलब एक दिन का वर्क आ गया। और ए जो है पूरे काम को करता है बच्चों कितने टाइम में, 12 दिन में करता है, तो आप इंटू क्या करोगे 12 भी कर दोगे, ये हमारा ए का टोटल वर्क आ जाएगा। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया, पहले उनकी कार्य क्षमता का रेशियो बना दिया। तो रेशियो बनाया बच्चों कितने का हो गया, 2:1 का हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले जब करता है तो डेली 8-8 घंटे काम करता है। हमको पता है कि वो 1 घंटे में 2 कर सकता है, तो 8 घंटे में बच्चों कितना काम करेगा, 2 × 8 कर देगा, ये उसका ए का एक दिन का वर्क आ गया। और ए पूरे 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, तो मैंने क्या किया, एक दिन के वर्क से क्या किया 12 का इंटू कर दिया, ये ए टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है इसी काम को यदि बी से कराया जाए तो समय कितना लगेगा। बच्चों ये हमारा जो टोटल वर्क है, हमको पता है कि बी 1 घंटे में एक काम करेगा, लेकिन बी एक दिन में कितना करता है, 12 घंटे करता है। इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा बच्चों, 12 × 1 करोगे तो सिंपल सी बात है, बी का जो वर्क होगा पर डे का बच्चों वो 12 ही होगा, मतलब 12 वर्क पर डे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 वर्क पर डे। कौन, किसका वर्क, बी का वर्क, मतलब बी डेली 12 वर्क ही कर सकता है। तो कह रहा है बी उस काम को करेगा तो बच्चों समय कितना लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम पूछा गया आपसे, आप करोगे 2 × 8 × 12, ये हमारा टोटल वर्क है। और बी का एक दिन का वर्क हमने 12 निकाला हुआ है, 12 से आप डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करोगे आपको पता है कि इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। मतलब इस काम को 16 दिनों में अकेले करेगा तो पूरा कर सकता है। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अच्छे से क्लास को कंप्लीट करिएगा आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, सभी लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर दोगे आप लोग कंफर्म ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर करिए इस चीज को, टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स को, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा, ठीक है। हमने इससे पहले प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया था, प्रॉफिट लॉस में करीब हमने 75 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। लेकिन टाइम एंड वर्क में करीब 120, और यदि आप पाइप एंड सिस्टम मिला दोगे इसमें, मतलब नल और टंकी जोड़ दोगे तो 130-40 के आसपास क्वेश्चन बन रहा है इसका, ठीक है। आते हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भारत वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। फिर से देखो वैकल्पिक क्या है, वैकल्पिक का मतलब हम सबको पता होगा, एक एक दिन कार्य छोड़ने की बात करेगा ये। कह रहा है भारत पहले दिन कार्य शुरू करता है। बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले दिन कौन आया, भारत आया, ठीक है, भारत पहले दिन कार्य करता है। फिर कह रहा है कि अजय 32 दिनों में अकेले, भारत पहले दिन कार्य शुरू करता है, मतलब उसके बाद कौन आएगा, अजय की बारी होगी। 2 ही लोग है भाई, भारत और कौन है, अजय। सबसे पहले अजय है और फिर कौन है, भारत है। कह रहा वैकल्पिक स्वीकार, भारत पहले दिन आया उसके बाद अजय आएगा। अजय किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। अजय अकेले करेगा तो 32 दिन में कर देगा। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भारत अकेले उस कार्य को 7 गुना करने में समय कितना लगेगा। बच्चों थोड़ा सा यदि आप यहाँ पे सेंस यूज करोगे तो चीजों को आप थोड़ा फास्ट कर पाओगे। बच्चों देखो वैकल्पिक रूप से करते हैं तो 8 दिन लगता है, इसका सेंस ये होता है, बच्चों ध्यान देना है, इसका सेंस ये होता है कि 4 दिन कौन काम किया, भारत, और 4 दिन कौन काम किया, आपका अजय काम किया। यदि 8 दिन समय लगा और ये लोग वैकल्पिक रूप से कर रहे हैं, इसका मतलब 4 दिन भारत और 4 दिन अजय काम किया। मतलब इसी बात को यदि हम लोग ध्यान से समझें, इसका मतलब दोनों ने 4 दिन में मिलकर, यदि दोनों ने 4 दिन मिलकर काम कंप्लीट किया, स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं। फिर समझिए मैंने क्या बोला,
आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लोग अल्टरनेटली काम करके काम को 8 दिन में कर रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने काम किया और एक दिन आपने काम किया, ऐसे करते करते समय लगा हम लोग को 8 दिन और काम हमारा पूरा हो गया। इसका सेंस 4 दिन मैंने काम किया होगा और 4 दिन किसने काम किया होगा, आपने काम किया होगा, ये इसका मतलब होता है। अच्छा 4 दिन मैंने काम किया, 4 दिन आपने काम किया, इसका मतलब हम दोनों का मिलाकर देखा जाए, इसका मतलब दोनों का 4 दिन में दोनों ने हमने मिलकर 4 दिन में क्या किया, काम को कंप्लीट किया। दोनों के काम को हमने एक साथ जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना होगा, 4 दिन हो जाएगा। तो 4 दिन में हमने दोनों ने मिलकर काम को कंप्लीट कर दिया। मतलब जो काम मैंने 4 दिन अकेले किया था, फिर 4 दिन आप किए थे, यदि हम दोनों मिलकर 4-4 दिन काम करते साथ में, इसका मतलब काम कंप्लीट हो जाता। मतलब कि ये होता है कि अजय और भरत, अजय और भरत, बच्चों याद रखिएगा, अजय प्लस भरत दोनों मिलके करते हैं बच्चों, तो काम को पूरा होने समय 8 नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 4 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। दोनों मिलके 4 दिन में कर देंगे। और हमको पहले से पता है बच्चों कि अजय का पूरा अकेले का समय बच्चों कितना बोलेंगे, 32 बोलेंगे कि 32 दिन में अजय पूरा काम कर देगा। यहां से हम निकालेंगे टोटल वर्क बच्चों कितना आएगा, 32 आएगा। इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी आएगी दोनों की मिलाकर 8 आएगी और अजय की कितने आएगी बच्चों, 1 आएगी। ठीक, कह रहा है कि यदि हाँ अजय की जो एफिशिएंसी आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है, और अजय प्लस भरत की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब कंफर्म भरत की बच्चों एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 वर्क पर डे होगी। मतलब भारत डेली 7 काम करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अकेले उसी कार्य का 7 गुना, तो भाई समय बताना है हमको, लेकिन इस कार्य का 7 गुना करना है, तो 32 गुणे 7 करना है। ये हमारा काम कराना है इस बार, 32 का 7 गुना काम कराना है, लेकिन किससे कराना है, भारत से कराना है। तो आप कहोगे भारत कितना काम कर पाएगा, 7 कर पाएगा, तो इस 7 से डिवाइड करेंगे, एक दिन के काम से डिवाइड जैसे करोगे तो 7 से 7 कैंसिल होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ेंगे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा, सीखते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बस वो 8 दिन वाले कॉन्सेप्ट के आप अच्छे समझ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बस वो 8 दिन को समझना आप लोगों को बस, और क्वेश्चन में आपका कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगले इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 12 दिनों में, 15 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकती है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। इसका मतलब बच्चों पूरा काम कितना होगा, 60 होगा। ये इसका मतलब होता है पूरा काम होगा 60। तो फिर बच्चों ए की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी होगी, 5 वर्क पर डे की होगी। बी का कितना होगा बच्चों, आपका होगा 4 वर्क पर डे का होगा। और फिर सी का कितना होगा बच्चों, आपका होगा 3 वर्क पर डे का होगा। ये हमने समझ लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमको पता है कि जब तीनों मिल जाएंगे बच्चों, तो एक दिन में बच्चों कितना कर देंगे, 12 काम कर देंगे भाई। 9 3 12, तीनों मिल जाएंगे तो बच्चों एक दिन में 12 कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 12 कर देंगे। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो एक दिन में 12 करते हैं बच्चों, तो 4 दिन बच्चों कितना करेंगे, आप क्या करोगे, इंटू 4 कर दोगे। इसका मतलब ये तीनों मिलकर 4 दिन में कितना काम करेंगे, 48 वर्क कर सकते हैं। तो 48 वर्क कितने में से, 60 में से। तो 48 वर्क कर दिया, इसका मतलब अभी भी रिमेनिंग वर्क बच्चों कितना होगा, 12 होगा। ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। अभी भी उनके पास 12 वर्क बचा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिन के बाद कितना कार्य शेष बचा। हमारा जो ऑप्शन है फ्रैक्शन के फॉर्म में देंगे, तो हम कहेंगे 12 काम शेष है। कितना काम शेष है, 12 काम शेष है। और 12 काम पूरे कितने में से बच्चों, तो आपका होगा 60 में से। कितने में से, 60 में से। तो 12/60 वर्क अभी भी शेष है। इसका मतलब कि 1/5 वर्क क्या होगा, अभी भी रिमेनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, बी दिया गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी था आपका। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहां पर फिर से मुझे दिख रहा है बारी बारी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो फिर से आपका अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो आज की क्लास में हमने 8-10 क्वेश्चन किए होंगे केवल, और 8-10 क्वेश्चन में 10 या 12 जो भी क्वेश्चन किया, 12-13 जो भी क्वेश्चन किया, उतने क्वेश्चंस में आपके सामने जो है अल्टरनेट के कार्यक्रम ये क्वेश्चन मिला के 4-5 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मतलब इस एग्जाम में वैकल्पिक वाले अल्टरनेट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन ABC मिलकर किसी कार्य को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए कार्य करेगा कह रहा है 30 दिनों में, और बी कार्य करेगा बच्चों कितने दिनों में, 40 दिनों में, और फिर कह रहा सी जो करेगा उस काम कर देगा 50 दिन में कर देगा। ये आपके पास डाटा दिया गया। ठीक है, बारी बारी से करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले एक बात समझिए, टोटल वर्क कितना होगा, तो आप एलसीएम निकालोगे यहाँ पर
आप 12 इंटू 5 60, कितना कर दीजिए 600 कर दीजिए। ठीक है, हमने पूरा काम 600 मान लिया। ठीक है, अब आप 30 से डिवाइड करोगे बच्चों, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी 20 वर्क पर डे की आ जाएगी, 20 वर्क पर डे आ जाएगी। इसकी कितनी होगी डिवाइड करोगे 15 आ जाएगी, और बच्चों इसका कितना हो जाएगा तो आप कहोगे 12 वर्क आ जाएगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन कि यदि बारी बारी से काम करें, मतलब ये होता है कि एक दिन ए आएगा पहले दिन, नेक्स्ट डे ये आएगा और नेक्स्ट डे ये आएगा। मतलब ये होता है कि देखो 3 दिन जब बीतेगा, कितना दिन 3 डेज जब बीत जाएगा, तो 3 डेज में बच्चों कितना काम होगा तो आपका हो गया, ऐड करो इसको 27 और 20 47, मतलब 47 वर्ग। जैसे मैंने आपको समझाया था 47 वर्ग का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। मतलब एक बार ए आया, एक बार बी आया और एक बार सी आया, तो समय 3 दिन बीता ना, तो 3 दिन में हमारा जो वर्क होगा बच्चों कितना होगा 47 होगा। मतलब हर 3 दिन पे 47 का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों पेयर निकालना, पेयर कैसे निकालते हैं आप सबने सीखा था अभी। आप क्या करोगे 600 को डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग 47 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम पेयर निकालते हैं। आप जैसे ही 600 को डिवाइड करोगे बच्चों 47 से, देखिएगा आप डिवाइड करोगे 47 से, तो आपको पता है 47 से एक बार में 47 होगा। इसका मतलब कितना बचेगा, 13 बचेगा, 0 बचेगा। 47 से डिवाइड करोगे 2 बार बच्चों 94 आ जाएगा। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 वर्क हमारा रिमेनिंग वर्क होगा। तो आप कहोगे बच्चों 47 के हिसाब से जो पेयर बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। लेकिन फिर भी हमारा जो रिमेनिंग वर्क आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, तो आप कहोगे रिमेनिंग वर्क कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। मतलब 47 पेयर बन गया, फिर भी 36 वर्क आ गया। एक बार फिर समझिए कि 47 पेयर का सेंस क्या हो गया यहाँ पर। इसका सेंस हो गया कि ए बी सी एक पेयर, फिर ए बी सी एक पेयर, ए बी सी एक पेयर, ऐसे चलता रहेगा आपका। ऐसे करके 12 पेयर कंप्लीट हो गया। और एक पेयर का मतलब बच्चों समय कितना है, 3 दिन होगा। तो इस 12 पेयर का मतलब बच्चों समय की बात करोगे यदि आप लोग, तो 12 गुणे कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये समय की बात हो गई। 36 वर्क अभी भी बचा हुआ है, तो आप कहोगे 12 पेयर कंप्लीट हो गया। 12 पेयर कंप्लीट हो गया मतलब एबीसी करके 12 बार हो चुका, तो फिर 13वीं बार शुरू होगा। तो 13वीं बार आएगा, सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, ए आएगा। कौन आएगा, ए आएगा। 20 कर सकता था, तो इस 36 में से बच्चों ए करके चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 20 करके चला जाएगा। लेकिन 20 करने में एक दिन उसका और लगा ना, तो आप एक दिन और प्लस कर दोगे, एक दिन और प्लस कर दोगे। फिर कह रहा है इसके बाद बच्चों जब 20 काम चला गया तो बचा कितना, 16 काम। अब 16 काम में से कौन आएगा, फिर बी आएगा। तो बी करेगा 15 काम करेगा। बी कितना करेगा बच्चों, 15 काम करेगा। फिर भी एक बचेगा, लेकिन एक ये 15 करने फिर से एक और दिन ऐड हो गया, एक और दिन ऐड हो गया। और फिर बचा हुआ जो काम है सी करेगा, जो कि काम तो एक ही है, लेकिन सी कर सकता है कितना, 12 कर सकता है। तो इस बचे हुए काम का समय कितना लगेगा बच्चों, 1/12 दिन उसका समय और लगेगा। तो जो फाइनल बच्चों इसका आंसर होगा 36 और 2 38। 38 सही, 1/12 दिन इसका राइट आंसर होगा। 38 सही, 1/12, जो कि ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, समझिएगा आप लोग। सबसे पहले बेसिक चीजें पूरी की हमने। अब कह रहा है कि अल्टरनेट वर्क करते हैं एबीसी, मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक, तो आप कहोगे तीनों लोग एक एक बार आकर जाएंगे तो समय लगेगा 3 दिन, लेकिन 3 दिन में वर्क कितना होगा, 47। मतलब हर 3 दिन में 47 वर्क होगा। तो 47 60 में कितनी, सॉरी 600 में कितनी बार आएगा, तो आपने डिवाइड किया 12 बार आएगा। मतलब 12 पेयर एबीसी का बनेगा। तो 12 पेयर का मतलब बच्चों कितना होगा, 36 दिन हो गया। लेकिन फिर भी 36 वर्क अभी भी रह गया है। तो 36 वर्क के लिए फिर से कौन आएगा बच्चों, पहले ए आएगा। तो 36 में से 20 काम करके ए चला जाएगा, एक दिन आपका ऐड हो गया। फिर 15 काम कौन करेगा, नेक्स्ट जाके बी करेगा, एक दिन और चला गया, एक दिन आपका और ऐड हो गया। फिर जो बचा हुआ काम है एक है और उसको कर सकता है सी करेगा, जबकि 12 कर सकता था, लेकिन एक ही काम है। तो उस एक काम को करने का समय कितना लगेगा बच्चों, 1/12 दिन लगेगा। तो हमने यहां पर 1/12 कर दिया। तो पूरा जो हमारा समय हो गया वो हो गया 38 सही, 1/12 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट के बारे में कैसे करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को उनको यहाँ पर दिक्कत होगी। बी फ्रैंक में बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ कि थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ। यदि बिल्कुल पढ़ाता मैं तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको लाइन बैलेंस सीक्वेंस वाइज बताता मैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। और वो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग चीजों को पहले से पढ़े, वो एक तरीके से आपका
रिवीजन हो जाएगा और नए क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों हम लोग की क्लास यहीं पर रहेगी। इसके बाद के जो हम लोग टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट अभी बहुत सारा बचा हुआ है, जो कि हम लोग आगे करके 1 बाय 1 करके बाकी क्लासेज भी करेंगे। ये आज की क्लास आपकी केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में थी, आगे क्लासेज फिर से आपकी जैसे चलती है लाइव क्लास वैसे ही चलेगी। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे भी लेट ज्वाइन किए होंगे वो बच्चे फिर से पूरी क्लास को जरूर देखेंगे और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको कुछ देर में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है डियर, चलिए तो बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।